लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ ने एंशियंट इमॉर्टल मेथड को कल्टीवेट करके अपना फाइनल ब्रेक थ्रू कर लिया था ट्रू इमॉर्टल गॉड रैलम में। और वहीं पे शी हाओ निकल पड़ता है मिस क्वीनी के साथ अपने भाई और अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जहाँ पे मिस क्वीनी को मिलना होता है फैंग वू से, क्योंकि फैंग वू ने अब तक उनका बहुत ख्याल रखा था और 3 महीने के बाद वो लोग रिटर्न हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि फैंग वू को बहुत ही बुरी तरीके से अपर रैलम की कल्टीवेटर मार रही होती है। तभी वहाँ पे मिस क्वीनी आती हैं और मिस फैंग वू को अपर रैलम की कल्टीवेटर से बचा लेती हैं, जहाँ पे शी हाओ ने अपने फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकाल करके मिस फैंग वू को हील कर दिया था और काफ़ी पावरफुल अटैक पीछे खड़ी हुई अपर रैलम की कल्टीवेटर के ऊपर भी कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे ही एक चट्टान से जाके टकरा जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो अपर रैलम की कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसे अब हम मिस जी बोलेंगे। और वहीं पे मिस जी शी हाओ के लेज़र बीम अटैक से बच जाती हैं। तभी शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के उनके सामने आता है और काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल अटैक सीधा ही मिस जी के ऊपर कर देता है। मगर यहाँ पे तो मिस जी उस अटैक से भी सरवाइव कर जाती है और पीछे हट करके खुद की जान को बचा लेती है। और तभी मिस जी पीछे हट करके अपने 2 डिवाइन ट्रेजर को समन करती है, जहाँ पे एक हाथ में वो इमॉर्टल सील को समन करती है अपर रैलम के, वहीं पे वो दूसरे हाथ में मिस फैंग वू के उसी डिवाइन इमॉर्टल क्लिप को समन करती है और शी हाओ से कहती है कि इस बार तुम मेरे इस अटैक से किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुमने मुझ पे बहुत अटैक कर लिए, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ वो पागलों की तरह अपने दोनों ही हाथ को लहराते हुए शी हाओ के ऊपर अपने दोनों ही ट्रेजर से अटैक कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल क्लिप काफ़ी तेज़ी से शी हाओ के जस्ट बगल से गुजरती है। वो शी हाओ को क्रॉस करती, शी हाओ उससे पहले ही अपने हाथ से उस इमॉर्टल क्लिप को पकड़ लेता है और उसे पूरी ही तरीके से सप्रेस करके अपने पास रखते हुए कहता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ये अब मेरी हुई। मगर तभी हम शी हाओ के सर के ऊपर उस इमॉर्टल सील को देखते हैं, जो कि जायंट फॉर्म में आ चुकी थी और वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे शी हाओ को सप्रेस करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। और वहाँ पे उस मिस जी को लगता है कि उसने यहाँ पे शी हाओ को अपनी इमॉर्टल सील से सप्रेस कर दिया है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के, फिर तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि तुम लोग अपर रैलम की कल्टीवेटर से लड़ सकते हो? तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। तुम लोग 3000 दाऊ स्टेट से बिलोंग करते हो, जो कि सिर्फ हमारे पैर की धूल है। तुम्हारे स्किल और टेक्निक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल सील से सबसे पहले तुम्हें सप्रेस करके तुम्हें ख़त्म करूँगी और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊँगी, और फिर इन दोनों लड़कियों की बारी है। तभी शी हाओ कहता है कि यकीनन तुम काफ़ी बकवास करती हो, मगर एक बात तुमने सही कही, ये जो इमॉर्टल सील है मेरे काफ़ी काम आएगी। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी विलो लीफ को समन करता है और उससे उस इमॉर्टल सील को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे सप्रेस करने लगता है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि ये इमॉर्टल सील मेरे गॉड स्टोन को कुछ पल के लिए तो रिप्लेस कर ही सकती है। मुझे जब कुछ लोगों को कूटना होगा तो मैं आराम से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अब गॉड स्टोन बड़े ही आराम से रिलैक्स करेगा। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ ने वहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लिया था, जिसका ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि वो मिस जी उसके सामने कई ढंग से शी हाओ के धर्मा बॉडी को देख ही नहीं पा रही होती है। तभी शी हाओ की धर्मा बॉडी सीधे ही उस इमॉर्टल सील को अपने एक हाथ से पकड़ के पूरी ही तरीके से उसे सप्रेस करके अपने हाथ में रख लेती है। ये देख करके उस मिस जी के होश उड़ जाते हैं। वो
तुरंत ही समझ जाती है कि यहाँ से भागना ही उसके लिए सेफ होगा। वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए खुद की जान बचा के भागने लगती है। तभी शीहाओ की धर्मा बॉडी अपने राइट हैंड से उसे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो उसे कैप्चर करती, आसमान से एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक शीहाओ और मिस जी के बीच में होता है। ये अटैक केव हेवनली टेक्निक से किसी कल्टीवेटर ने किया था। तभी शीहाओ तुरंत ही उस अटैक को देख करके अपने हाथ को रोकता है और पीछे कर लेता है और अपनी धर्मा बॉडी को वहाँ पे शीहाओ डीएक्टिवेट कर देता है और अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पे और कौन आ गया जिसके पास केव हेवनली टेक्निक है। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के सामने एक बंदा अपीयर होता है अपने जाइंट से लॉयन बीस्ट के साथ, जहाँ पे उसका लॉयन यकीनन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है, जो कि आते के साथ रोर करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे उस कल्टीवेटर को देख करके मिस जी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। भागते हुए उसके पास आकर के कहती है कि ब्रदर वोंग यांग प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पे वो वोंग यांग कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा इस बंदे से, मगर उसके बदले वो 7 कलर इमॉर्टल गॉड एरो मेरा होगा। ये सुनकर के मिस जी एग्री कर जाती हैं। तभी वहाँ पे वो वोंग यांग अपने लॉयन से नीचे उतरता है। तभी शीहाओ कहता है कि यकीनन इस वैली के लोग एक नंबर के चोर हैं। ये लोग तो किसी के भी ट्रेजर को कभी भी चोरी कर सकते हैं। मगर तभी शीहाओ कहता है कि वोंग यांग मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे रिफाइन किया है केव हेवनली टेक्निक को। तभी वोंग यांग बड़े ही गुरूर के साथ शीहाओ को ही बताता है कि तुमने सही पहचाना, एक और बंदा था, शीहाओ उसका नाम था, मगर वो अब मारा जा चुका है। उसने भी इस ग्रेट हेवनली केव टेक्निक को कल्टीवेट किया था, मगर अब वो जिंदा नहीं है। तो इस पूरे वर्ल्ड में मैं वोंग यांग इकलौता ऐसा बंदा अब जिंदा है जो कि इस हेवनली केव टेक्निक को कल्टीवेट करके इसके पाथ पे चल रहा है। ये सुनकर के शीहाओ वहाँ पे तिरछी मुस्कान देता है और उससे कहता है कि आज मैं यकीनन तुम्हारी इस हेवनली केव टेक्निक को फेस करना चाहूँगा। ये सुनकर के वो वोंग यांग कहता है कि यकीनन इस टेक्निक को फेस करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पे उसके पीछे एक जाइंट सी रेड कलर की व्हील अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि बेवकूफ़ कहीं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा अगली है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर रियल हेवनली केव टेक्निक दिखती कैसी है। ये सुन करके वो वोंग यांग भड़क जाता है और अपनी हेवनली केव टेक्निक के व्हील के अंदर से हेवनली पपेट्स को बाहर निकालता है और शीहाओ से कहता है कि आज तुझे मैं किसी भी कीमत पे घुटनों के बल ला करके रहूंगा। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। ये कहने के साथ वो अपने कई सारे पपेट से शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शीहाओ एक जगह खड़ा होकर के अपनी एक फिंगर को गोल गोल घुमाता है और हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि ज़रा ध्यान से देखना कि आखिर हेवनली केव टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के चारों ही तरफ एक अलग सा ही यूनिवर्स क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे शीहाओ के पीछे मल्टीपल व्हील्स अपीयर हो जाती हैं। ये और इतना खतरनाक होता है शीहाओ का कि वो वोंग यांग के पपेट्स शीहाओ के ऑरा से ही सिर्फ तबाह होते जा रहे होते हैं। जैसे ही उस ऑरा प्रेशर के टच में आते हैं, ये देख करके यहाँ पे वोंग यांग भड़क जाता है। वो गुस्से में आकर के अपनी व्हील से ही सीधा शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शीहाओ सिर्फ चुटकी बजा करके एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक अपनी हेवनली केव टेक्निक से करता है। तभी हम देखते हैं कि एक ही लेज़र बीम अटैक जैसे ही जाकर के शीहाओ का हिट करता है, उस वोंग यांग की जाइंट सी डुप्लीकेट हेवनली व्हील के ऊपर उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट दिखता है और शीहाओ का ये अटैक उस व्हील को फाड़ते हुए सीधा ही जाकर के हिट करता है वोंग यांग को, जहाँ पे वोंग यांग उस अटैक से हिट होते ही सीधा ही जाकर के मिस जी से भी हिट करता है और वो दोनों ही एक साथ सीधे ही नीचे आकर के दिमाग से गिरते हैं। और वहीं पे शीहाओ खड़े होकर के उन दोनों ही बेवकूफ़ों को देख करके कहता है कि अब दोबारा ये बेवकूफ़ कभी भी 3000 दाओ स्टेट के कल्टीवेटर
से लड़ने की जुर्रत नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे वोंग यांग कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, तुम वही तो नहीं हो जिसने आउटसाइड वर्ल्ड के 2 इमॉर्टल किंग्स को मारा है। तभी शी हाओ वहाँ पे हाँ बोलता है। तभी वोंग यांग कहता है इसका मतलब तुम ही हो जिसने वोंग जी को हराया है और वोंग फैमिली के डायमंड ब्रासलेट को उनके सामने ही डिस्ट्रॉय करके उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा था। तभी शी हाओ कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पे वो वोंग यांग कहता है कि हमने यहाँ पे हेवनली केव टेक्निक को परफॉर्म किया है और इसे सिर्फ एक ही बंदा परफॉर्म कर सकता था, मुझसे बेहतर वो शी हाओ है। तभी शी हाओ हाँ बोलता है। ये सुनकर के वोंग यांग बेहोश हो जाता है। तभी शी हाओ वहाँ पे खड़े होकर के चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है कि आज से सब लोग ध्यान से सुन लो, किसी ने भी 3000 दाओ स्टेट के कल्टीवेटर्स को बुली करने की कोशिश की तो याद रखना शी हाओ का वो बंदा दुश्मन होगा। शी हाओ की आवाज़ उसके दोस्त और उसके भाई सुन करके एकदम खुश हो जाते हैं कि शी हाओ जिंदा है और वो तियानशिन एकेडमी में वापस आ गया, मगर सिवाय एक बंदे को छोड़ करके, वो होता है निंग चुआन, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। मगर जब उसने शी हाओ की आवाज़ सुनी, वो भड़कते हुए स्काई में पंच लगाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो अब तक कैसे जिंदा है, आखिर शी हाओ अब तक मरा क्यों नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। शी हाओ के सारे ही साथी शी हाओ के आने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं, जहाँ पे शी हाओ ने वोंग यांग के टाइगर को पकड़ के ले आया होता है और उसके दोस्त उसे अब यहाँ पे फ्राई भी करने वाले होते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसे फ्राई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शी हाओ देता है मिस फैंग वू को, जहाँ पे मिस फैंग वू उस टाइगर को पकड़ करके घर्राते हुए ले करके घर में जाते हैं। वहीं पे शी हाओ के सारे ही दोस्त बैठ के वाइन के मज़े ले रहे होते हैं। तभी होंग कहता है कि ब्रदर शी हाओ, मैं आपको लेकर के यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे लगा था कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ, मगर जब आप आ चुके हैं तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा यहाँ कोई और खुश नहीं होगा। ये कह कर के वो लगातार वाइन के कप्स पिए जा रहा होता है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि जब यहाँ पे शी हाओ आ चुका है फाइनली, तो हम सब इकट्ठा भी हुए हैं, तो ये जाम शी हाओ के रिटर्न के नाम, ये जाम शी हाओ के ब्रेक थ्रू के नाम, ये जाम हमारी दोस्ती के नाम। ये कहने के साथ वो सब के सब चेस करके उस वाइन को पीते हैं। तभी शी हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था कि आप जिंदा हैं, मगर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप प्रीमोर्डियल एंशिएंट माइंड के अंदर से आप निकल भी गए और साथ में आपको 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक भी मिल गई है। यकीनन बिग ब्रदर, आप तो अमेजिंग हैं। तभी शी हाओ कहता है कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम भी ग्रो कर रहे हो और इस चीज़ से मैं यकीनन काफ़ी खुश हूँ। और वहीं पे मिस फैंग वू उस शेर के मांस को पका करके ले करके आ चुकी होती हैं, जहाँ पे ब्रदर नांग खड़ा होता है और उस शेर के एक स्लाइस को काट करके शी हाओ को देता है और शी हाओ से कहता है कि ब्रदर शी हाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि युआन फैंग का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें ज़रूर आपका कुछ ना कुछ लेना देना तो है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस युआन क्विन ने अपने एक एनओई को हमारे तियानशिन एकेडमी में भेजने वाला है, जो कि युआन फैंग के मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगा। और मुझे डर है वो लोग ज़रूर आपको पूरी ही तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे। तभी शी हाओ कहता है कि नांग, तुम परेशान ना हो, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूँगा। तभी वहाँ पे बैठी हुई मिस सी, जो कि पूरी तरीके से टल्ली हो चुकी थी, और वो सभी लोगों से कहती हैं कि सच में ये एटमॉस्फियर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मगर शी हाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो हमारी सिस्टर क्विंग ई है, ये तो दिन हो या फिर रात, हर समय सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा करती थी कि आखिर कब शी हाओ वापस आएगा, शी हाओ ठीक तो होगा ना, शी हाओ अब क्या कर रहा होगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जब शी हाओ हमारे सामने बैठा है तो मिस क्विन ई खुद को छुपा क्यों रही हैं और शी हाओ से दूर क्यों बैठी हुई हैं।
आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे मिस क्वीनी कहती हैं कि मिस सी, आप बकवास बातें करना बंद करें। ये कहने के साथ वो बेचारी वहाँ पे शर्मा जाती है। तभी वहाँ पे मिस सी कहती हैं कि मैंने ये भी सुना है कि आप यूई चैन के साथ मर्ज होकर के युआन क्वीन से अपना बदला लेने वाली हैं, उसे मार करके। जिसे सुन करके शी हाओ भी काफ़ी शॉक्ड होता है और वो मिस फेरी क्वीन ई से कहता है कि क्या ये सच है। तभी फेरी क्वीन ई वहाँ पे कुछ नहीं बोलती हैं। फिर तभी मिस सी कहती हैं कि आखिर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या शी हाओ। मैंने अपनी कानों से सुना है कि ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं युआन क्वीन को मारने के लिए। वो भी यहाँ पे फेरी क्वीन ई तुम्हारी वजह से एग्री हुई हैं यूई चैन के साथ फ्यूज होकर के युआन क्वीन को मारने के लिए, क्योंकि युआन क्वीन ने शी हाओ आपको प्रीमोर्डियल एंशिएंट माइंड में 10 साल के लिए कैद कर दिया था। इस चीज़ का बदला यहाँ पे क्वीन ए मिस यूई चैन के साथ फ्यूज होकर के युआन क्वीन से लेना चाह रही थी। तभी वहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर खांसते हुए कहता है कि अरे मुझे एक बात याद आ गई। बहुत साल पहले ब्रदर ने मुझे बताया था कि फेरी क्वीन ए अपना दिल पूरी ही तरीके से हमारे भाई को दे बैठी हैं। क्या ये सच है फेरी क्वीन ए। ये सुन करके सब के सब शी हाओ के थर्ड ब्रदर की ओर देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। फेरी क्वीन ए वहाँ पे एकदम शर्मा जाती है और गुस्से में उठती है और अपने फिंगर से स्पिरिचुअल अटैक शी हाओ के ऊपर कर देती है। शी हाओ वक्त रहते ही उस अटैक को वहीं पे होल्ड करके डिस्ट्रॉय कर देता है और गुस्से में सीधा ही अपने भाई की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, जहाँ पे उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी शी हाओ खींच के एक थप्पड़ उसकी खोपड़ी में मारते हुए कहता है बेवकूफ़ कहीं के। तभी शी हाओ का भाई कहता है कि अब मुझे आप मार रहे हैं, आपने सच में कहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, मैं युआन क्वीन का स्पेशल अनोई हूँ जो कि तियानशेन एकेडमी के अंदर फैंग युआन के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा हूँ। शी हाओ तुम जहाँ पे भी हो तुरंत ही एल्डर काउंसिल में आ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे खिलाफ जजमेंट पास होगा। अगर तुम नहीं आए तो याद रखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम्हें आकर के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये कहने के साथ वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। तभी शी हाओ खड़ा होता है और मिस क्वीन ई को जाते हुए देख के उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि क्वीन ई आपको मैं बता दूं कि आपको मेरे लिए खुद की लाइफ को रिस्क में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरे बदले की, तो मैं वापस आ चुका हूं और मैं युआन क्वीन से अपना बदला खुद ले लूँगा। और आपको तो पता है कि मैं अपना बदला उससे किस तरीके से लूँगा। ये कहने के साथ शी हाओ एक जलती हुई स्टिक को उठाता है और आगे बढ़ते हुए उसे ज़मीन पे फेंकते हुए कहता है कि बस उस पल का इंतज़ार करें जब युआन क्वीन का सर मेरे हाथ में होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर काउंसिल हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ के पीछे जस्ट वही स्पेशल एनओई खड़ा होता है, जो कि शी हाओ को देख करके गुस्सा करके कहता है कि शी हाओ तुम्हारा हाथ युआंग फैंग की डेथ में ज़रूर है और आज मैं तुम्हारी सोल सी को सर्च करके ये पता लगा के रहूँगा और अपने भतीजे को इंसाफ दिला के रहूँगा। अभी वहाँ पे शी हाओ पलटते हुए कहता है कि युआन फैमिली के पुराने कुत्ते तुम भौंकना यहाँ पे बंद करो और जा करके अपने फादर युआन क्वीन को बता देना। शी हाओ उससे रत्ती बराबर भी डरता नहीं है और तुम्हारे फादर युआन क्वीन को यहाँ पे आंसर देना होगा कि आखिर उसने किस बिहाफ पे मुझे 10 सालों के लिए प्रीमोर्डियल एंशिएंट माइंड के अंदर सप्रेस किया था और मेरी कल्टीवेशन को कट ऑफ कर दिया था। ये बात सभी लोगों को यहाँ पे पता है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस मुंह से यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। क्या यहाँ पे कोई जोक चल रहा है। ये सुन करके वो एनोई भड़क जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही शी हाओ के ऊपर दौड़ते हुए लपक पड़ता है। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है और जैसे ही वो शी हाओ के ऊपर अटैक करता, शी हाओ उसके सारी अटैक को बहुत ही शानदार तरीके से डॉज कर रहा होता
होता है। अभी शीहाओ उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता है। अभी वो एनोई शीहाओ से तुरंत पीछे हट के खड़ा हो जाता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके शीहाओ से कहता है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। ये सुन करके शीहाओ शांति से सिर्फ उसकी बकवास को सुने जा रहा होता है, मगर तभी उस एनोई की पावर को देख करके थर्ड एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर से शीहाओ को चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर उसे सेव कर देते हैं और सीधा ही उस सुपर एनोई से बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने कहा है कि तुम शीहाओ से फाइट कर सकते हो, मगर सेम रैलम में आकर के तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को शीहाओ के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा, तभी तुम इससे फाइट कर सकते हो। और युआन क्वीन के मैटर के बारे में मेरी तियानशेन एकेडमी पर्सनली उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। ये सुनकर के शीहाओ कहता है कि थर्ड एल्डर आप बेवजह ही यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, इस बेवकूफ़ से मैं इसकी ही कल्टीवेशन के लेवल पे फाइट कर सकता हूँ, इसे सप्रेस करने की अपनी पावर कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ पे अपनी कुन पैन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पे थर्ड एल्डर उस स्पिरिचुअल बैरियर को हटा लेते हैं। तभी शीहाओ अपनी कुन पैंग वेल टेक्निक से सीधा ही उस एनोई के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो एनोई अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल शील्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। शीहाओ उस एनोई से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर किसी कमज़ोर को बुली करने का नतीजा क्या होता है। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के उस एनोई के बगल में आता है और उसे पकड़ के सीधा ही तियानशेन एकेडमी के कौंसिल हॉल से बाहर ले जा करके खूब शानदार सी किक दे मारता है, जहाँ पे वो बहुत ही तेज़ी से सीधा ही ज़मीन पे जाके गिरता है। और तभी वो तीनों ही एल्डर्स भी शीहाओ के पीछे पीछे अपने कौंसिल हॉल से बाहर आ जाते हैं। वहीं पे शीहाओ बहुत ही बेरहमी से उस एनोई को कूटे जा रहा होता है। उसे तो यहाँ पे मौका भी नहीं मिलता है कि वो शीहाओ के अटैक को रोक भी सके, जहाँ पे शीहाओ उस एनोई के ऊपर घूंसों की बरसात करके अपनी कोनी से उसके मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं। जहाँ पे वो एनोई कहता है कि आप एल्डर सिर्फ खड़े रहेंगे या फिर इसे रोकेंगे, ये मुझे मारे जा रहा है। तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर आगे बढ़ते हैं, मगर तभी फोर्थ और थर्ड एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इन दोनों की फाइट आप होने दें। तभी वहाँ पे शीहाओ उस सुपर एनोई को मारते मारते फिर से पिलर में दे मारता है, और जैसे ही वो पिलर में धंसा था उसे देख करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि युआन जी, यहाँ पे तुम्हारे लीडर युआन क्वीन की भी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सामने आकर के इतना एरोगेंट वे में बिहेव करे। ये लेसन तुम्हें सिखाना बहुत ही ज़रूरी था कि दोबारा तुम्हें पता हो कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ये सुन करके तो शीहाओ कहता है कि अरे हाँ एल्डर, आपने तो सही कहा, इसने तो आप लोगों की भी बेइज्जती की है। अभी तक तो सिर्फ मैंने अपना ही बदला पूरा किया है, अब आप लोग की बारी है। शीहाओ को सिर्फ मौका चाहिए था, वो खींच करके एक पाम उस सुपर एनोई यानी कि युआन जी के फेस पे मारता है और उसे उस पिलर में और धंसा देता है, जहाँ पे फिर से एक बड़ा धमाका होता है। तभी शीहाओ अपने हाथ से उस युआन जी के सर को पकड़ता है और उसे नचाते हुए इधर उधर लहराना शुरू कर देता है और सीधा ही ज़मीन पे पटकते हुए उसे गिराते हुए बैटलफील्ड में लेके जाता है और उसके चेस्ट के ऊपर अपना पैर रख के खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे युआन जी कहता है कि आज जो बेइज्जती मेरी इस तियानशेन एकेडमी के अंदर हुई है, इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और तुम शीहाओ याद रखना, सीक्रेट एकेडमी या फिर इमॉर्टल एकेडमी के अंदर तुम लाइफ टाइम एंटर कर ही नहीं पाओगे और तुम्हें अब कभी भी कोई भी पीयरलेस टेक्निक मिलेगी ही नहीं। तुम्हारा पाथ यहाँ पे अब ख़त्म होता है। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर तू कौन होता है दोनों ही एकेडमी की तरफ से बोलने वाला, और रही बात तेरे युआन क्वीन फादर की, तो देखना उसका सर जल्द ही मेरे हाथ में होगा। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत ही अपने राइट हैंड को उठाता है और कहता है कि अब ये सारे थप्पड़ मेरी बेइज्जती के लिए है। ये कहने के साथ शीहाओ लगातार थप्पड़ों की फिर से बरसात कर देता है। शीहाओ को यहाँ पे सिर्फ मौका ही चाहिए होता है इस युआन फैमिली के कल्टीवेटर को
कूटने का, यानी कि युआन क्वीन के भाई को मारने का। मगर तभी थर्ड एल्डर कहते हैं कि शिहाओ बस रुक जाओ, इस बेवकूफ़ को जितना सज़ा देना था तुमने दे दिया, और इसे उठाओ और सीधा ही इस तियानशन एकेडमी से उठा के इसे बाहर फेंक दो कि ये दोबारा हमारी तियानशन एकेडमी में आने से पहले 10 बार सोचे। तभी शिहाओ कह रहा है कि एल्डर जैसा आप कहें। ये कहने के साथ शिहाओ उस युआन जी को बैली से पकड़ के उठाता है और सीधा ही घर्राते हुए तियानशन एकेडमी के एकदम किनारे लाता है और आसमान से नचा करके सीधा ही ज़मीन की ओर उस युआन जी को फेंक देता है। वहीं पे वो बेचारा युआन जी सीधा ही आसमान से ज़मीन पे धमाक से गिरता है और तभी शिहाओ अपने हाथ को साफ करते हुए पलटता है और कुछ कदम आगे बढ़ाता है। तभी पूरे के पूरे आसमान में हलचल होने लगती है। शिहाओ और बाकी वो तीनों ही एल्डर आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है जिसे देख करके मुशन कहता है ये तो हमारे वर्ल्ड का इमॉर्टल बीइंग टेलीपोर्टेशन एरे है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी आसमान से एक कल्टीवेटर की आवाज़ आती है कि आखिर किसने मेरे 3 हेड इमॉर्टल किंग डिसाइबल को मारा है। ये जो भी बंदा है मेरे सामने आओ, वरना मैं तुम सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। तभी हम आसमान में उस बंदे को देखते हैं जो कि असल में 3 हेड डीमन गॉड होता है, जो कि अपने डिसाइबल का बदला शिहाओ से लेने के लिए आया होता है। तभी तियानशन एकेडमी के सारे ही कोर डिसाइबल और सारे जूनियर डिसाइबल भी इकट्ठा हो जाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी को देख करके। तभी वहाँ पे 4th एल्डर आसमान में जाते हैं और तुरंत ही अपने सायरन को बाहर निकालते हैं और उसे बचाते हुए चारों ही तरफ ये ऐलान कर देते हैं कि तियानशन एकेडमी के ऊपर आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी ने अटैक कर दिया है। सारे के सारे कोर डिसाइबल तियानशन एकेडमी के कौंसिल हॉल की तरफ इकट्ठा हों। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और कोई सजेशन हो तो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।